सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम विद्युत अपघट्य की चालकता पर को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, उस पर बात करेंगे। बेटा, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा है कि विद्युत अपघट्य चालक जो होते हैं उनमें जो चालकता का जो मुख्य सोर्स होता है वो आयन होता है, और जब तक आयन्स सेपरेट नहीं होंगे, आयन्स विभक्त नहीं होंगे, आयन्स जो है वो डिसोसिएट नहीं होंगे, तब तक उनमें चालकता नहीं आ सकती है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप एक बेसिक सोर्स पर बात करें या बेसिक रीज़न पर बात करें तो आप ये कहेंगे कि हर वो कारक जिससे आयन जल्दी बन रहे हैं, जल्दी डिसोसिएशन हो रहा है, तो चालकता जो होगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आएगी। यानी बहुत अधिक चालकता वहाँ होने के चांसेस हैं। जितना जल्दी आयन मूव करेगा, जितना जल्दी वो डिसोसिएट होगा। तो आइए कुछ बातों पर अगर हम बात करें, अंतर आणविक आकर्षण पर अगर हम बात करें, यदि विलय के आयनों के मध्य आकर्षण अधिक है तो चालकता कम होगी। ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि अगर आकर्षण बहुत कम है तो जो कैटायन वाला पार्ट है वो एनायन वाले को जाने नहीं देगा। तो ऑब्वियसली जब वो जाने नहीं देगा तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा उन दोनों को सेपरेट आउट होने में। उन दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और उस बॉन्डिंग को आप अगर जो है डी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं या उसे विभक्त करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें देर लगेगी और चालकता में कमी आएगी। विलायक की ध्रुवता पर अगर हम बात करें, यदि विलायक अधिक ध्रुवीय है तो आयनन और चालकता अधिक होगी। ऑब्वियसली जब विलायक का ध्रुवीकरण विलायक बहुत जल्दी से कर सकेगा, अगर वो खुद ध्रुवीय है तो वो बहुत जल्दी जो है आयंस को सेपरेट आउट कर सकेगा, तो उसकी वजह से चालकता में वृद्धि होगी। श्यानता का मतलब जो कोई भी द्रव अगर आप किसी सरफेस पर उसे बहाते हैं तो अगर वो बहुत गाढ़ा है, बहुत उसके अंदर श्यानता है, तो वो बहुत कम दूरी तक जा पाता है, और अगर उसमें श्यानता कम है तो वो ज़्यादा दूरी तक जा पाता है। तो अगर आपका माध्यम जो है वो जो है ज़्यादा शान होगा तो चालकता ऑब्वियसली घटेगी, क्योंकि आयंस जो है वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, आयंस आसानी से चल नहीं पाएंगे, तो उसकी वजह से चालकता में कमी आएगी बेटा। फिर अगर हम बात करें ताप की, तो विद्युत अपघट्य में जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होगा कि आयंस की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और सभी प्रकार के जो आकर्षण बल हैं उनमें कमी आएगी, तो ऑब्वियसली चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब जो सबसे बड़ा रीज़न है और जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर हम किसी भी विलयन को तनु करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, उसके अंदर हम और ज़्यादा विलायक मिलाते हैं, तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य पर। देखिए बेटा, प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयनों की जो तनुता बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, जिसके कारण चालकत्व में वृद्धि होती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण आयनों की संख्या बढ़ती है, आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, अतः चालकत्व बढ़ता है। अब आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक है चालकता और एक है मोलर और तुल्यांकी चालकता। जो हमने विशिष्ट चालकता की जहाँ बात की थी, जिसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकत्व की जब हम बात करेंगे तो याद रख लीजिएगा कि जब भी तनुता बढ़ेगी तो विशिष्ट चालकत्व कम होगा, लेकिन तुल्यांकी और मोलर चालकता ये दोनों तनुता के साथ बढ़ते हैं। यानी अगर आपने पानी मिलाते जा रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 मोलर NaOH का सल्यूशन लिया, आपने उसमें 100 ml पानी डाल दिया, फिर आपने 200 ml पानी डाल दिया, फिर आपने 300 ml पानी डाल दिया, फिर आपने 500 ml पानी डाल दिया। यानी यू कीप ऑन एडिंग सॉल्वेंट, आप बार बार उसमें विलायक मिलाते जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि जो विलायक मिलाने से तनुता आती है, तो ऑब्वियसली जब आप उसके अंदर विलायक मिलाते जाएंगे तो तनुता बढ़ाते जाएंगे,
तो याद रखें जो विशिष्ट चालकता जिस पर हमने बात की थी, विशिष्ट चालकता तनुता के साथ घटती है, जबकि तुल्यांकी और मोलर चालकता ये तनुता के साथ बढ़ती है। ये दोनों बातें दिमाग में डाल लीजिएगा। पहली बात, विशिष्ट चालकता घटेगी और मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता बढ़ेगी। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि जब हम विशिष्ट चालकता की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर लंबाई की चालकता के अंदर मौजूद आयन की बात करते हैं, यानी इकाई हम जो है उसकी लंबाई ले रहे हैं और इकाई ही उसका आयतन ले रहे हैं। इसलिए उसमें जब हम पानी और ऐड करेंगे तो आयनों में कमी आ जाएगी, यानी विशिष्ट चालकता में कमी आएगी। लेकिन जैसे जैसे हम तनुता बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, विद्युत अपघट्य ज़्यादा आयनित होगा, ज़्यादा वो जो है अपघटित होगा और उस अपघटन के कारण हमें ज़्यादा आयंस मिलेंगे और ज़्यादा आयंस मिलने की वजह से हम ये कहेंगे कि जो ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी होगी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो तनुता के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है समझने लायक है कि आप ग्राफ देखें, एक समीकरण दिया था जिसको डेबाई-ऑन-सागर इक्वेशन कहते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। याद रखें बेटा कि जब कभी भी हम बात करते हैं कि तनुता के साथ मोलर चालकता कितनी बढ़ेगी, क्या वैल्यूज़ आएंगी, उसको देखने के लिए ये इक्वेशन यूज़ की जाती है, लैम्डा एम इज़ इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। इसमें अगर हम लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि दो तरह के ग्राफ हमें मिल रहे हैं। एक ग्राफ जो KCl के लिए मिल रहा है और एक ग्राफ हमें एसिटिक एसिड के लिए मिल रहा है। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अगर मुझे तनु करना है तो क्या मुझे आगे जाना है कि पीछे जाना है? मुझे पीछे जाना है और मैं ये चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर सांद्रता जिस पर हमारी मोलर चालकता मैक्सिमम हो जाए या तनुता हमारी मैक्सिमम हो जाए उस पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इसे अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं इन ग्राफ को पीछे की तरफ क्या करूंगा, एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा। अब देखिए KCl के ग्राफ को अगर मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूं तो ये 200 के कुछ नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पर सांद्रता क्या होगी, लगभग 0 होगी और वो जो चालकता होगी वो अनंत तनुता पर चालकता होगी जो KCl के लिए मैं निकाल सकता हूं। लेकिन क्या एसिटिक एसिड के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ? क्या मैं एसिटिक एसिड के ग्राफ को पीछे की तरफ अगर प्लॉट करूँ तो क्या मुझे, अब ऐसे 400 की तरफ तो मैं जा नहीं सकता। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या थोड़ी बहुत मैथ्स आपने पढ़ी होगी कि दो पैरेलल लाइन कभी भी आपस में प्रतिच्छेदित नहीं होती हैं, कभी भी वो इंटरसेप्ट नहीं करती हैं। तो जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये समझने लायक बात है कि एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और KCl क्या है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को अनंत तनुता पर ज्ञात करना आसान है, लेकिन क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये समझने वाली बात है कि जब हम मोलर चालकता की बात कर रहे हैं, हमने पहले क्या कहा कि तनुता के साथ मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बढ़ती हैं, ये हमने पहले कहा है, जबकि विशिष्ट चालकता तनुता के साथ घटेगी। फिर हमने ये बताया कि अगर हम मोलर चालकता और सांद्रता के बीच संबंध निकालना चाहते हैं तो हमें डेबाई-ऑन-सागर इक्वेशन को देखना होगा और डेबाई-ऑन-सागर इक्वेशन के बेसिस पर हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अगर हम पीछे की तरफ ग्राफ को थोड़ा सा बहिर्वेशित कर दें या एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें तो ईजीली हम उसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये पैराग्राफ मुझे समझाना था और इस वीडियो में ये बातें मुझसे आपसे करनी थी। अगले वीडियो में इस पर और डिटेल से मैं बात करूंगा और कोलरॉश का नियम इस क्यों दिया गया, क्या उसका रीज़न था, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर आप याद रख लीजिएगा, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटेगी जबकि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता
चालकता में वृद्धि होगी। अगले वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के साथ कुछ और बिंदुओं पर बातचीत होगी। तब तक आपका ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, घर में रहिए। थैंक यू सो मच।